हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग इम्पैक्ट इंग्लिश बाय संतोष देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि होते हैं और वाक्य के बीच में टाइम जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 महीने से, यानी महीनों की गिनती रहेगा, दिनों की गिनती हो सकता है, चाहे वो घंटे की हो सकता है या साल की गिनती हो सकता है, 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे पक्का कोई टाइम है, 2 बजे से, सोमवार से। महीनों के नाम हो सकता है जनवरी, फरवरी, कोई भी अगस्त, सितंबर आदि। या साल का दिया रहेगा, कौन सा साल था वो रहेगा, जैसे 2022, 2019, 2018, 1985 आदि। जैसे मैं 1 घंटा से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 1 घंटा से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप 4 महीना से अंग्रेजी सीख रहे हो। आप 4 महीना से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। गीता 2021 से एक उपन्यास लिख रही है। वे लोग सोमवार से फुटबॉल खेल रहे हैं आदि। इस टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो इसका इंग्लिश करने का तरीका यह है, स्ट्रक्चर है हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लिखना पड़ता है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब का फर्स्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें आईएनजी भी लिखा जाता है साथ में। फिर आता है ऑब्जेक्ट का नंबर, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद फॉर या सिंस, दोनों में से कोई एक आएगा, जैसा टाइम होगा उसके अनुसार। मान लीजिए कि यदि 4 बजे से है, कोई निश्चित टाइम दे दिया है, 4 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से, तो क्या करेंगे, हम सिंस लिखेंगे। या दिनों के नाम दे दिया, कोई दिन का नाम होगा, सोमवार से, शनिवार से, रविवार से आदि, तो सिंस ही लिखा जाएगा। महीनों के नाम होगा, तो मार्च से, अप्रैल से, जून से, नवंबर, दिसंबर आदि। या साल जो दिया रहेगा 2021, 2022, 2015 आदि।
तो सिंस लिखा जाता है। लेकिन यदि जैसे है कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, तो फॉर होगा। महीना रहेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 10 महीना आदि, तो फॉर ही होता है। साल होगा 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, तो फॉर होता है। या दिन होगा 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन से, तो फॉर ही होता है, फॉर ही लिखा जाता है। ये थोड़ा याद रखना पड़ता है कि किस टाइप का टाइम दिया हुआ है हमारा। ये पक्का टाइम कहलाता है, ये थोड़ा कच्चा होता है। तो इनके साथ फॉर का प्रयोग और इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। इनको एक जगह लिख कर कॉपी में थोड़ा याद कर लेना पड़ता है। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। साथ में हैव बीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव बीन ही होता है। साथ में 2-4 आदमी का नाम होगा, 2-4 लड़कों का या लड़कियों के नाम होगा, तो हैव बीन का ही प्रयोग किया जाता है इसके साथ। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, कोई चीज़, कोई जानवर, तो हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। ये 5, 4 तो जैसे 3 और 4 आइए 5, इन 5 के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश क्या क्या होता है। जैसे है पहला, मैं 1 घंटा से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो क्या होगा? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई आ गया। अब उसमें से हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है हमें। तो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, तो हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब आता है हमारा, तो वेट, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वेटिंग आपका, तो फॉर यू। और उसके बाद आया 1 घंटा से, तो क्या होगा? ये फॉर आएगा 1 घंटा, घंटा दिखाया है, तो फॉर 1 आवर लिखेंगे। दूसरा है, आप 4 महीना से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो होगा दूसरा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग हो गया, लर्निंग लिखे, वर्ब में आईएनजी जोड़कर, फिर क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया। फॉर कितने समय से? तो 4 महीनों से, तो फॉर 4 मंथ्स। तीसरा है, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। फोर्थ है आपका, गीता 2021 से एक उपन्यास लिख रही है, तो होगा, गीता हैज बीन राइटिंग नॉवेल सिंस 2021। गीता हैज बीन राइटिंग नॉवेल सिंस 2021। और फिफ्थ है, 5वां आपका, वे लोग सोमवार से फुटबॉल खेल रहे हैं। कहीं कोई टूर्नामेंट चल रहा होगा, उसमें फुटबॉल का खेल हो रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। ये 5 का इंग्लिश हुआ। अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
इनको 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए दोनों को, और अच्छी तरह कुछ समझने की कोशिश कीजिए। साथ में अब इसका इंग्लिश ढक लेंगे हम किसी चीज़ से, और ये हिंदी पढ़कर उसका इंग्लिश करेंगे। जब पाँचों का हो जाएगा तो उसको फिर एक बार इसको मिलाएंगे। सही सही हमने कुछ लिखा है कि नहीं, तो यदि मिल गया तो बढ़िया है, समझिए कि आपके दिमाग में कुछ बात आ गई। और नहीं आया है, कुछ छूट गया, कोई गलत लिखा गया या नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या लिखना है हमें, यहाँ पर क्या आता है, तो उसको फिर कर लीजिए। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे हम इसका इंट्रोगेटिव बताएंगे कि इसका इंट्रोगेटिव जैसे, क्या मैं 1 घंटा से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या आप 4 महीना से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस टाइप के बात होगा तो उसको बताएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।